आप अपनी कहानी शुरू करो वरुण ताऊ। सुनोगे तो फिर सुनो। एक समय पोस्टमास्टरी के सिलसिले में मुझे माधवपुर जाना पड़ा। माधवपुर में? हमारे शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर माधवपुर में। आप कैसे गए? क्यों? रेलगाड़ी से। रात को जब मैं माधवपुर स्टेशन पर उतरा, उस समय प्लेटफॉर्म की घड़ी पर देखा ट्रेन इतनी लेट हुई कि अब रात के 10 बज गए। अब मैं यहाँ से माधवपुर के गेस्ट हाउस में कैसे पहुँचूंगा कौन जाने। उधर कल सुबह 10 बजे ही मुझे पोस्ट ऑफिस में रिपोर्ट करना है। अब ये कैसे हो पाएगा क्या पता। अच्छा वरुण ताऊ, आप दिन में न जाकर अचानक रात के समय माधवपुर क्यों गए? अरे क्या मैं अपनी मर्जी से रात के ट्रेन से गया? और नहीं तो क्या करता। यहाँ से माधवपुर जाने का बस वही एक साधन है, इसलिए रात को जाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। खैर छोड़, अब आगे सुन। प्लेटफॉर्म से तो मैं जल्दीबाजी में बाहर निकला, लेकिन बाहर जाकर देखा कि एक भी गाड़ी नहीं है जो मुझे माधवपुर गेस्ट हाउस तक पहुँचाए। तो फिर आप वहाँ कैसे गए? अरे बाबा बताता हूँ सब बताऊंगा। तुम लोग बस मन लगाकर सुनो। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। मुझे छोड़कर रास्ते पर और कोई भी नहीं था। अरे बाप रे, ये कुत्ता ऐसे क्यों भौंक रहा है? अरे जा 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 यहाँ से जा। उफ, ये किस मुसीबत में पड़ गया मैं। सोचा था अगर गाड़ी नहीं मिली तो पैदल ही गेस्ट हाउस चला जाऊंगा, लेकिन अब तो ऐसा भी नहीं कर सकता। किसे पता रास्ते में ऐसे और कितने खूंखार कुत्ते हैं। अब मैं क्या करूं क्या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा। अरे ये क्या है? अरे ये तो कोई बैलगाड़ी आ रही है शायद। अरे सुनते हैं? अरे ओ गाड़ीवान साहब, यहाँ इधर। हाँ इधर आइए। हाँ बोलिए बाबूजी, कहिए मुझे किस लिए बुला रहे थे? जी बहुत बड़ी परेशानी में पड़ गया हूँ जी। क्या आप एक उपकार कीजिएगा मुझ पर? हाँ कैसा उपकार कहिए? क्या आप अपनी बैलगाड़ी पर मुझे माधवपुर गेस्ट हाउस पहुँचा देंगे? लेकिन अभी तो बहुत रात हो चुकी है बाबूजी, और माधवपुर गेस्ट हाउस तो यहाँ से बहुत दूर है। कृपया कर मना मत कीजिएगा भाई साहब। वैसे आपका जो भाड़ा बनता है मैं उससे दुगना दूंगा। कृपा करके ले चलिए। अनजान जगह पर आप पहुंचा हूँ, क्या इतनी सी दया नहीं करेंगे? हाँ ठीक है, आइए गाड़ी में बैठ जाइए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। जिस संकट से बचने के लिए मैं बैलगाड़ी पर चढ़ा, अब तो मैं उससे भी गहरे संकट में पड़ गया था, जिसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। क्यों? ऐसा क्या हुआ था जो आप ऐसे बोल रहे हैं? क्या हुआ था तो फिर सुन। धीरे धीरे बैलगाड़ी रात के अंधेरे को चीरते हुए एक जंगल में जाकर पहुंचा। वो जंगल काफी घना था। ये क्या, आपने अचानक अपनी ये गाड़ी जंगल में क्यों घुसा दी? अरे साहब, मैं क्या कह रहा हूँ सुन रहे हैं आप? बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ रास्ता छोड़कर आप अपनी गाड़ी इस तरह जंगल से क्यों लेकर जा रहे हैं? इसलिए कि आपको जल्दी से माधवपुर गेस्ट हाउस पहुंचा सकूं, समझे? अरे भाई, क्या मैंने आपको कहा कि मैं बहुत जल्दीबाजी में हूँ? अब ये तो एक अलग ही मुसीबत है। इस घने जंगल में कुछ भी हो सकता है। बाघ, भालू, भूत प्रेत और न जाने क्या क्या। बढ़िया है। अच्छा कहा आपने, भूत प्रेत, बाघ, भालू और न जाने क्या क्या। बहुत बढ़िया कहा आपने। ये क्या, आप तो बड़े अजीब आदमी हैं भाई साहब। इधर डर के मारे मेरा गला सूख रहा है और आप हंस रहे हैं। माधवपुर गेस्ट हाउस अब और कितनी दूर है? अब और ज्यादा दूर नहीं है। ये जंगल पार करते ही माधवपुर गेस्ट हाउस। लेकिन ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। बाप रे, कितना घना जंगल है ये। अरे ये देखो, फिर से हंसने लगे। अरे इसमें हंसने की कौन सी बात है भाई? हाँ, बातें ही ऐसी कर रहे हैं। ठीक है, अब और हंसने की जरूरत नहीं। अब जल्दी से हाँकिए गाड़ी। हाँकता हूँ। हट 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 हट।
अरे अरे ये क्या हुआ? अरे हे भगवान! बाप रे बाप, हमरे बैलगाड़ी का पहिया टूट गया है बाबूजी। हे भगवान, अब बस यही बाकी था। अब बताइए जरा, मैं माधोपुर गेस्ट हाउस कैसे पहुंचूंगा? चिंता मत कीजिए बाबूजी, चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ में हूँ। आपको कुछ नहीं होने वाला। आइए मेरे साथ, आइए। अरे ओ भाई साहब, और कितनी दूर? अभी तो और बहुत चलना पड़ेगा बाबूजी, बहुत दूर। लेकिन मुझसे अब चला नहीं जा रहा, बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, इसे लेकर फिक्र मत कीजिए। आइए मेरे साथ, आइए, मैं आपको एक बहुत बढ़िया जगह पे ले चलूंगा। इस जंगल में एक बढ़िया जगह है बाबूजी, है। जंगल में मंगल मनाने की अच्छी व्यवस्था है। आइए आइए मेरे साथ चलिए। अरे मुझे तो लगता है कि ये कोई बंगलो है। एकदम सही पहचाना। ये बंगलो एक समय पर जमींदार माधव शेखर ने तैयार किया था। तो जमींदार माधव शेखर के नाम पे ही इस जगह का नाम माधवपुर पड़ा? हाँ बिल्कुल सही कहा, माधव शेखर के नाम से ही इस जगह का नाम पड़ा माधवपुर। आज की रात आप यहीं पे ठहर जाइए। कल सुबह सवेरे मैं आपको माधवपुर गेस्ट हाउस ले चलूंगा। अच्छा, तो इस घर में क्या अभी कोई रहता है या यहाँ कोई नहीं रहता? नहीं बाबूजी, अभी भी जमींदार साहब के पुराने कर्मचारी कन्हाई लाल यहीं रहता है। कन्हाई लाल? हाँ, कन्हाई लाल। उसके बाद क्या हुआ वरुण ताऊ? उसके बाद जो हुआ वो मैं आज तक भूल नहीं पाया आकाश, आज तक नहीं। बंगलों का दरवाजा खटखटाते ही दरवाजा खोलकर आया कन्हाई लाल। आइए बाबूजी, अंदर आइए। हाँ हाँ बाबूजी जाइए, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। वृद्ध कन्हाई लाल को देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं तो सर से लेकर पांव तक बिल्कुल सुन्न पड़ गया। मैं बिना बात बढ़ाए हुए सीधे अंदर की ओर चला गया। लेकिन वो बैलगाड़ी वाला, वो कहाँ गया? वो हवेली के भीतर नहीं आया, उसने सिर्फ यही कहा, मैं आपका यही दरवाजे पर इंतजार करूंगा बाबूजी, आप अंदर जाइए। उसके बाद कन्हाई लाल मुझे एक कमरे में ले गया। वहाँ जाकर देखा टेबल के ऊपर कई तरह के पकवान रखे हुए हैं। क्या कह रहे हैं ताऊ? इतनी रात गए उस पुरानी हवेली में, इतने सारे पकवान? वही तो, टेबल के सामने ले जाकर मुझसे कन्हाई लाल बोला, ये सारा खाना आपके लिए है वरुण बाबू। क्या कहा? वरुण बाबू? लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मुझे सब पता है, आप ही तो है माधवपुर के नए पोस्ट मास्टर, है ना? हाँ आया हूँ, लेकिन अब आपको कैसे पता चला? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। खाना खा लीजिए, मुझे पता है आपको भूख लगी है। नहीं, मैं कुछ नहीं खाने वाला। अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए तो। पानी अभी देता हूँ, ये लीजिए पानी। ये क्या? ये तो इंसानी हाथ नहीं है। नहीं, ये तो इंसानी हाथ नहीं। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। दूसरे दिन सुबह उठकर क्या देखता हूँ कि मैं अस्पताल में हूँ, माधवपुर के अस्पताल में। मुझसे मेरी आप बीती सुनकर एक आदमी ने कहा, ऐसी ही घटना पहले भी घट चुकी है। वो बैलगाड़ी वाला ऐसे ही उस भूत बंगले पर लोगों को ले जाता था और उसके बाद उन लोगों के मृत शरीर जंगल में पाए जाते थे। लेकिन मैं उस दिन बच गया। लेकिन कैसे मैं बचा, ये आज भी एक रहस्य ही है। अरे ओ लालटू, तू इतनी देर से इधर से उधर क्यों चले जा रहा है? हाँ,
अरे ओ लालटू, तुझे हुआ क्या है बता तो। अरे कितना समय हो चुका है, देखा है तूने? वरुण चाचा अभी तक नहीं आए। क्या हम लोग कहानी नहीं सुनेंगे? अरे हाँ जरूर सुनेंगे। तुझे इतना जल्दी क्यों है? हाँ अरे मेरा तो ट्यूशन भी है, अगर नहीं जाऊंगा तो डांट पड़ेगी। फिर तो तुझे सुनने की जरूरत नहीं है, मैं और आकाश सुनेंगे। बाद में अगर हमें समय मिला तो बता देंगे। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। आपको इतना देर क्यों हुआ, बताइए तो। अरे बाबा, मेरा एक पुराना दोस्त जो जमींदार है, नारायण पाल, उनसे मिलने के लिए गया था। उन्होंने बुलाया था। असल में वो हाल ही में शहर में आया है और आज मिलने आया। क्या जमींदार आपका दोस्त है? इसका मतलब तो बहुत शानदार खाने का आयोजन है। वो भी कोई कहने की बात है, क्या नहीं था खाने में वो बताओ। वेज, नॉन वेज, शरबत, तीखा, मिठाई, नमकीन, फल सब था। मैंने उनको तुम लोगों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि उनकी कहानी मैं तुम्हें सुनाऊं। ये क्या कह रहे हैं वरुण चाचा? उनका भी कोई कहानी है? वो भी कोई कहने की बात है, तुम लोग सुनोगे कि नहीं बताओ? बताइए बताइए। तो सुनो, मैं तब राधे श्याम गांव में नया ट्रांसफर लेकर उस गांव में गया था। गांव के बारे में तब मैं कुछ भी नहीं जानता था और उसी जगह के जमींदार नारायण पाल, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, अरे आइए आइए। तो कैसा लग रहा है ये गाँव? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है ना? अरे नहीं नहीं, कोई भी मुश्किल नहीं हो रही है और ज्यादा समय भी नहीं मिला मुझे गांव में घूमने का। लेकिन गांव के लोग हैं बहुत अच्छे, बहुत ही सरल मन के हैं। सिर्फ क्या? वो लोग कह रहे थे कि आप अभी कोई कारण के बिना ही हर हफ्ते में उन लोगों से पैसे लेते हैं। मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ता है वरुण बाबू। मजबूरी में? समझा नहीं। किसी को कहिएगा मत, ये मेरे पिता का आदेश है। क्या आदेश? हाँ आदेश। सुनिए फिर, कहने में कोई शर्म नहीं है, समझे वरुण बाबू? नाम नारायण और उपाधि जमींदार होने से क्या होगा? मेरा स्वभाव बिल्कुल इसका उल्टा है। कैसा? मतलब मैं थोड़ा डरपोक किस्म का हूँ। आप हंस रही हैं। सॉरी, प्लीज कहिए। इस डर ने मेरे पिता की मौत के 6 महीने तक मुझे सोने ही नहीं दिया था। और परसों रात से तो मेरा नींद एकदम उड़ चुका है। नींद उड़ चुका है? परसों रात से? क्यों, क्या हुआ था? मेरे पिता आए थे। मतलब आपने अभी तो कहा कि वो मर चुके हैं। हाँ वो मर चुके हैं। तो फिर एक मुर्दा आदमी कैसे वापस आ सकता है? अरे आए थे, वो मेरे पिता ही थे, लेकिन पूरी तरह नहीं। पूरा नहीं, हाफ। थोड़ा साफ साफ बताएंगे प्लीज? वो मेरे पिता का आत्मा था, सफेद कलर का। अच्छा तो फिर मैं आपको सब कुछ अच्छे से ही बताता हूँ। बताइए। हरे कृष्ण साहेब, मैं आऊँ? मैं हरे कृष्ण साहेब नहीं हूँ, सिर्फ साहेब हूँ। आइए। सिर्फ साहेब, मैं आऊँ? साहब मैं आऊँ। वो हरे कृष्ण और सिर्फ को मत कहकर मुझसे ये कहने की कोशिश कीजिए कि साहब मैं अंदर आऊँ। ठीक है साहब मैं आऊँ? हाँ आइए। आप इतनी बार हरे कृष्ण क्यों कहते हो? असल में ये मेरा आदत है साहब। ये दूध दीजिए। एक बात कहूँ साहब, अगर आप बुरा न माने तो। नहीं, इसमें बुरा मानने क्या बात है, बताइए। मेरा पगार अगर। धंधे का क्या हाल है तो आप देख ही रहे हो हरी काका। पिता के गुजरने का 1 साल बीत चुका है और धंधा तब से मंदा चल रहा है, और इसके अंदर पगार बढ़ाने की बात मैं क्या करूं बताइए। मैं कहता हूँ हरे कृष्ण, आप खामखा इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मतलब आप जमींदार, आप क्यों मेहनत करेंगे? आम लोग आपके लिए मेहनत करेंगे और आप आराम से खाएंगे पिएंगे। आपके हाथ में तो पावर भी है, उसका प्रयोग करिए ना। प्रयोग करूंगा, लेकिन क्यों, कैसे? हर हफ्ते में गांव वालों से हफ्ते का पैसा वसूल कीजिए, और क्या। नहीं, ये मेरे लिए बिल्कुल असंभव है। वो मैं आपका पगार बढ़ा देता हूँ हरी काका, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अभी आपका कितना पगार है? अभी हरे कृष्ण 300 रुपया है। ठीक है जाओ, कल से आपका पगार बढ़ा के हो जाएगा 301 रुपया। 1 रुपया? ओह ये नहीं चाहिए, फिर रहने देते हैं, ये भी कैंसिल। और हाँ सुनिए, सब लाइट जला के जाइएगा, मुझे बहुत नींद आ रहा है। इस देश में जन्म हुआ है वो तो कृष्ण को ही पता है। इतना बात क्यों कर रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सब करिए ना। आपको तो पता ही है मैं भूत से डरता हूँ। नींद आ रहा है, लाइट जला के जाइए। इनका कंजूसी मैं अभी बंद करवाता हूँ। मैं मेरा पगार बढ़ा के ही छोड़ूंगा। ये डर ही मेरे लिए औजार बनेगा। क्या हुआ, खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? जाइए। हाँ साहब,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नारायण, अरे ओ नारायण, मेरे धंधे को खराब करके कैसे सो रहा है? उठ। बाबा बाबा, भूत 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 भूत। चुप, एकदम चुप। ये भूत भूत बाद में कर लेना, अभी मेरी बात सुनो। अगर तू खुद का अच्छा और खुद के भविष्य के बारे में अच्छा चाहता है तो इस हरी काका की बात को सुन और उसका पगड़ा भी बढ़ा दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, मेरे आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिला है। अगर तू मेरे आत्मा की शांति चाहता है तो हर हफ्ते में पैसे ले। लेकिन पिताजी, ये तो गलत है। आपने तो मुझे गलत काम करना कभी भी नहीं सिखाया था। उल्टा आप मना करते थे, डांटते थे, मारते थे जब भी मैंने कोई गलत काम किया था। मैंने तुझे धंधे में नुकसान करवाना भी नहीं सिखाया था। इंसान जब मुश्किल में पड़ता है तब उसे अपने पावर का सहायता लेना पड़ता है। ये कुछ गलत काम नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो कर। अगर फिर मैंने कुछ गलत होता देखा तो मैं फिर आऊंगा और आके सबसे पहले तेरा मुंडी तोड़ूंगा। उसके बाद सोच के देखूंगा कि तुझे लेकर और क्या करा जा सकता है। ये सारी बात याद रखना। अब समझ में आया आपको वरुण बाबू पूरा मामला? कौन 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 है वहाँ? मैं हूँ साहब, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। बहुत काम है, बहुत काम है। हरे कृष्णा। मुझे तभी समझ में आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। अरे नारायण बाबू, अगर आप मुझे अनुमति देते हैं तो क्या मैं आज आपके घर में रह सकता हूँ? हाँ, जरूर जरूर। लेकिन आज रात को फिर से आपके पिता आएंगे। हाँ, मतलब क्यों? धीरे धीरे पता चलेगा, बस आप चुपचाप देखते रहें। इट्स मैजिक। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बात नहीं सुनता है। तू हफ्ते में पैसा लेना बंद कर देगा, मैं आज ही तेरा सर तोड़ दूंगा तेरा सर। पिताजी, असल में मैंने कुछ नहीं किया है। वो पोस्ट मास्टर ने ये सब करने के लिए कहा था। वो पोस्ट मास्टर ने। तू क्या अब किसी दूसरे के मन से चलेगा? मेरी बातों का कोई मोल नहीं है। तुझे तो मैं आज ही खत्म कर दूंगा, आज ही खत्म कर दूंगा। लेकिन उससे पहले तो तुम ही खत्म हो जाओगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए साहब। मैं और ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैंने लालच में आकर ये सब किया है। लालच बहुत बुरी बला है हरी काका। नारायण बाबू, आपने घर का दुश्मन देखा है कभी? हरी काका, आपने मुझे डरा के ये सब करवाया है। मैं बचपन से आपके साथ खेल कूद के बड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे पाला था। मेरे पिता आपको कितना सम्मान और आदर करते थे और आपने ऐसा किया। छी, मुझसे गलती हो गई है साहेब। मुझे तो पहले से ही शक था, और ये शक और बड़ा तब हुआ जब मैंने देखा कि हरी काका चुपके से हमारी बातों को सुन रहे हैं। नारायण बाबू, आपके पिता ने खत लिखा हुआ था जो ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ था। तो जैसा आपके पिता चाहते हैं आप बिल्कुल वैसा ही कीजिए। उससे आपके पिता की आत्मा को शांति मिल जाएगा और गांव वालों को भी शांति मिलेगा। दिखाइए खत, दिखाइए। हरी तेरे पीछे से खेल खेल रहा है, तो अभी उसे भगा दे और गांव वालों से जितने भी पैसे तूने लिए हैं उस सबको वापस कर दे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इस कथा के अनुसार नारायण बाबू ने अपने नौकर हरिनाथ को काम से निकाल दिया और गांव वालों के पैसे वापस कर दिए। लेकिन वरुण चाचा, वो खत क्या सच्ची में नारायण बाबू के पिता के भूत ने लिखा था? बोलो। हो सकता है, लेकिन खत पर जो लिखा हुआ था वो मेरे हाथ का ही लिखा हुआ था। मतलब आप?